एक शहर में राजेश अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और 2 बेटियां रहती हैं। दरअसल कुछ साल पहले एक हादसे में उसकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उस पत्नी से उसे एक बेटी है। उसका नाम प्रिया है और दूसरी पत्नी से उसको एक बेटी है। उसका नाम रिया है। राजेश की पत्नी नीता दिल की बुरी नहीं थी, लेकिन उसका प्रिया के प्रति व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था। प्रिया को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन राजेश के सामने तो प्रिया को बहुत प्यार करती थी और उसके पीठ पीछे उसका बहुत हाल करती थी। लेकिन प्रिया और रिया में बहुत प्यार था। वह दोनों बहनें बहुत प्यार से रहते थे। एक दिन सुबह के 6 बज रहे हैं और ये महारानी अभी तक उठी नहीं है। अभी तो मैं उसको बराबर दिखाती हूँ। अरे ओ महारानी, अभी तक उठी नहीं। सुबह का नाश्ता बनाना है और उनके लिए टिफिन भी तो बनाना है। कौन बनाएगा? इतना देर तक सो रही है तुम। हाँ, मैं उठ रही हूँ। आज थोड़ा लेट हो गया है। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो इतना देर तक आग लग गई। अभी मैं सब कुछ कर लेती हूँ। प्रिया की आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उसे थोड़ा बुखार जैसा हो रहा है, फिर भी जैसे तैसे करके सब सुबह का पूरा काम कर लेती है। रे ओ महारानी, अब बाकी का काम कौन करेगा? पूरा काम जल्दी जल्दी से निपटा लो। अभी रिया को स्कूल भी लेकर जाना है तुम्हें। नहीं माँ, आज मैं रिया को छोड़ने नहीं जा पाऊंगी। आपको ही जाना पड़ेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है और मुझे कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। हाँ, मुझे पता है तुम यह सब नाटक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें काम करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारी यह नौटंकी चल रही है। कामचोर कही की, मुझसे यह तुम्हारी नौटंकीबाजी नहीं चलेगी, समझी? तुम चल अभी जल्दी जल्दी उठ जा और काम करना चालू कर। माँ, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप चलो ना मुझे छोड़ने। स्कूल दीदी को थोड़ा आराम करने दो। आप कितना काम करवाते हो उससे। तुम चुप करो, बड़ी आई दीदी की तरफदारी करने। चुपचाप स्कूल चले जाओ। नीता प्रिया को ऐसे ही रोज सताती थी, उसे इतना काम करवाती थी, लेकिन नीता चुपचाप से यह सब सहन कर लेती थी और रोज रात को वह सोते टाइम अपने माँ का फोटो लेकर रोया करती थी और चुपचाप सो जाती थी। सुबह उठकर वही जोश से वह काम पर लग जाती थी। ऐसी कुछ साल निकल गए, बच्चे बड़े हो गए। अब प्रिया 24 साल की हो गई है और रिया 21 साल की हो गई है। फिर भी नीता का व्यवहार जैसे कि वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। ओ जी, सुनते हो, आज मेरी दोस्त का फोन आया था। उसने हमारे रिया बिटिया के लिए एक बहुत अच्छा और बड़े घर का रिश्ता लाया है। लेकिन नीता, तुम्हें पता है ना कि पहले हमें प्रिया की शादी करनी है, फिर हमें रिया की शादी करनी है और प्रिया की भी उम्र हो रही है, तो उसके बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना हमें। हाँ, प्रिया की भी तो शादी कर लेंगे, लेकिन अभी रिया के लिए रिश्ता आया है। अच्छे घर का लड़का है, अच्छा पढ़ा लिखा है और बहुत पैसे वाला है, तो हम रिया की शादी कर लेते हैं, उसके बाद प्रिया की भी कर देंगे। ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे। ओ महारानी, इधर आओ, एक बात कान खोलकर सुन लो। आज मेरी रिया बिटिया के लिए बड़े घर का रिश्ता देखने के लिए आने वाले हैं, तो उनके सामने तुम मत आना। अब रिश्तेदार रिया को देखने के लिए घर पर आ गए हैं और उनके बीच में रिश्ते के बारे में बातचीत हो रही है। नमस्ते, यह मेरा लड़का है और यह मेरी पत्नी है। हमारे घर में हम 3 ही लोग हैं। मेरा लड़का बहुत बड़े कंपनी में नौकरी करता है और मैं रिटायर हूं। मैं घर पर ही रहता हूं। आपकी बेटी को हमारी बेटी की तरह ही रखेंगे। आप जरा भी संकोच न करें और अपने बेटी का हाथ हमारी बेटे के हाथ में दे दें। अरे भाई साहब, आपने बताया था कि आपकी बड़ी बेटी भी है, वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, है ना, मैं अभी बुलाता हूँ। प्रिया, ओ प्रिया, यहाँ आओ बेटा। तभी प्रिया माँ ने कही हुई बात भूल जाती है और पापा को बुलाने से जल्दी जल्दी में बाहर चली जाती है। तभी विजय की नजर प्रिया पर पड़ जाती है और उसे प्रिया बहुत पसंद आती है और वह तब भी डिसाइड करता है कि मैं शादी करूंगा तो प्रिया से ही करूंगा। फिर वह रिश्तेदार अपने घर चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह रिश्तेदारों का फोन आता है और प्रिया के पापा फोन उठाते हैं। हेलो भाई साहब, मैं विजय की माँ बोल रही हूँ। हाँ, बोलिए, क्या बात है? हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन हमें रिया नहीं, प्रिया पसंद है। मेरे लड़के को प्रिया बहुत पसंद आई है और उसे प्रिया से ही शादी करनी है। आपका क्या कहना है? हाँ, क्यों नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगेगा।
अगर आपके बेटे को हमारी प्रिया पसंद है तो हम शादी के लिए हाँ कर देते हैं। लेकिन नीता को पसंद नहीं है विजय की शादी प्रिया से हो जाए, इसलिए वह प्रिया को बहुत खरी खोटी सुना देती है और बहुत चिल्लाती है। प्रिया को बहुत रोना आता है, वह अपने कमरे में रोते रोते चली जाती है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रहे हो? इतना अच्छा रिश्ता आया है, आप शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन रिया, वह रिश्ता तेरे लिए आया है। माँ को जरा भी पसंद नहीं है कि मेरी शादी विजय से हो। मैं शादी नहीं कर सकती। अरे दीदी, क्या हुआ, वह रिश्ता मेरे लिए आया था, लेकिन उन्होंने तो तुम्हें पसंद किया है। और इतने साल से तुम यहाँ पर इतना कष्ट ले रही हो, माँ का इतना सहन कर रही हो। अच्छा है कि तुम शादी कर लो और खुश रहो। अब प्रिया की विजय के साथ शादी हो जाती है और 6 महीने बाद रिया की भी अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। वह दोनों भी अब ससुराल में खुशी खुशी से रहने लग जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाती है और एक दिन नीता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो बेड से उठकर कुछ कर नहीं पाती है और उसे देखने वाला भी कोई नहीं है। और प्रिया के पापा की भी अब उम्र हो चुकी है, उनसे भी कुछ नहीं हो पाता है। हाँ जी, सुनते हो। आप एक बार रिया को फोन करो और उसको बोलो कि कुछ दिन वह यहाँ रहने आ जाए। वह आएगी तो कुछ करके तो दे देगी। मुझसे तो कुछ हो नहीं पा रहा है। तभी रिया के पापा रिया को फोन करते हैं और रिया को यहाँ आने के लिए कहते हैं, तो ये बोल देती है कि पापा मुझे नहीं जमेगा, आने को मेरे घर में बहुत सारा काम है और यहाँ भी कोई नहीं है करने वाला। आप एक काम करो, दीदी को फोन करके बुला लो। अरे नीता, रिया को टाइम नहीं है, उसे बहुत सारा काम है, वह नहीं आ पाएगी। मैं प्रिया को फोन करके बुला लूं? हाँ बुला लो, देखो फोन करके उसे टाइम है तो यहाँ आने को कहो। तभी प्रिया के पापा प्रिया को फोन करके यहाँ का सब हाल बता देते हैं और उसे यहाँ पर कुछ दिन के लिए आने के लिए कहते हैं और प्रिया कुछ भी देर ना करके तुरंत आ जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? ये सब अपने क्या हाल बनाकर रखा है? अब मैं आ गई हूँ ना। अब जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं यहीं रहूंगी। आप अब चिंता मत करो। अब कुछ ही दिन में नीता की तबीयत पहले जैसी हो जाती है। नीता अब पहले जैसे ही ठीक हो जाती है। अब प्रिया अपने ससुराल के लिए निकल ही रही थी, तब रिया आ जाती है। देखा ना माँ, आज दीदी को वो वही दीदी है जिसे आपने इतने सालों से नफरत किया करती हो। वही दीदी है जो हमेशा आपके प्यार के लिए इतने सालों से तरस रही थी, पर आपने कभी भी उसे प्यार नहीं किया। आपने उसे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। आपने हमेशा उसको सताया है। लेकिन आज देखो, आपके एक फ़ोन करने से ही दौड़कर चली आती है और आपकी सेवा करती है। आप पहले जैसे ठीक हो गए हो। अभी तो समझ जाओ मम्मी की दीदी कोई और नहीं है, हो तुम्हारी बेटी है और आप जितना प्यार मुझसे करते हो उतना ही प्यार उसे करो। अब नीता को समझ आया और उसकी आंखें पानी से भर जाती हैं। प्रिया बेटी, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतने साल तुम्हें नफरत किया। मैंने कभी भी तुम्हें माँ का प्यार नहीं दिया। आज मुझे समझ आ गया है कि तुम मुझे अपनी माँ की तरह ही प्यार करती हो, मुझे माँ समझती हो। लेकिन मैं इतनी बदकिस्मत हूँ कि इतनी अच्छी बेटी होकर भी मैंने कभी तुम्हें मेरी बेटी नहीं समझी। मुझे माफ़ कर दो बेटा। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे ही नई नई कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे।